विकसित भारत एम्बेसडर कैंपेन के तहत जम्मू कश्मीर के आईआईएम जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईआईएम के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस दौरान संस्थान के छात्र ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। युवाओं को सशक्त करने के साथ ही उनके योगदान से देश को विकसित बनाने के विचार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे आज से पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब प्रोमिनेंटली द मेन थिंग लाइक यूथ को एम्पावर करने के लिए, एक अलग माइंडसेट डेवलप करने के लिए, टू सर्व टू द नेशन या हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो वो ये प्रोग्राम कर रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। एक अन्य छात्र ने बताया कि पीएम मोदी के पास देश को 2047 तक ग्लोबल लीडर बनाने का विजन है। एम्बेसडर मीट जैसे कार्यक्रम देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक सकारात्मक पहल है। So, in this current scenario, we see our country as a global leader in all the conferences we have. So, and our Prime Minister Narendra Modi is also a very honorable person who has has a vision towards the country that we have to become a global leader by the year of 2047. And in this much population like the China, so he is taking a very positive growth in our development, and this type of innovation that ambassador meet, this is a very productive thing I think for the country now and also for the future. छात्रा प्रणिका श्रीवास्तव ने कहा कि विकसित भारत कार्यक्रम के बारे में उन्हें जम्मू में शरणार्थियों पर शोध करने के दौरान पता चला था। इस कार्यक्रम की काफी जरूरत भी है। विकसित भारत फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, जितना मैं जानती हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट द वेलफेयर ऑफ जम्मू एज अ सिटी को आप स्मार्ट कैसे बना सकते हो, ये लाइक नरेंद्र मोदी का पूरा इनिशिएटिव था। अब रिसेंटली आई डिड एन एज आई एम जम्मू स्टूडेंट, आई डिड अ रिसर्च अबाउट रेफ्यूजीज इन जम्मू, एंड इट इज़ विकसित भारत वॉज वन ऑफ द प्रोग्राम दैट आई गॉट टू नो थ्रू दैट रिसर्च कि लाइक रेफ्यूजीज जो हैं जम्मू में, उसकी लाइफ को कैसे लाइक अच्छा बनाते हैं। सो आई थिंक सो ये प्रोग्राम बहुत ही नीडेड है। छात्रा पलक यादव ने भी कहा कि ये इवेंट हमारे लिए हो रहा है क्योंकि हम देश के युवा हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आई थिंक हमारे लिए ये जो इवेंट हो रहा है विकसित भारत एम्बेसडर का मीटअप, आई थिंक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इस कंट्री के यूथ हैं, तो हमारे दिस इज़ वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जाके विकसित भारत का दूसरे लोगों के बारे में जाके लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करें एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आईआईएम जम्मू में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के विकसित भारत विजन के बारे में लोगों को बताया। 2014 the transition began where Prime Minister said reform, perform and transform, and I am here to inform what happened in those 10 years. And today if you look at 2022, most of the global agencies says India is the brightest spot in the global economy today. That is how we have come up from fragile 5 to the first 5 economies of the world. And for the next 25 years, we have set up a target and we are working towards making India a Viksit Bharat by 2047. And Prime Minister Modi has given this responsibility to the Amrit Pidi. आप लोग अमृत पीढ़ी हैं और इस अमृत काल जो आज से शुरू होता है, अगले 25 साल तक आपको भारत को स्वर्णिम काल में यानी कि विकसित भारत तक लेके जाना है। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अति गरीबी रेखा से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है। ये तब संभव हो पाया जब एक गरीब माँ के बेटे ने आकर देश की गद्दी का भार संभाला और प्रधान सेवक के रूप में काम किया। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसका प्रभाव ये पड़ेगा, गरीबी रेखा से बाहर आए तो उनकी आमदन बढ़ी तो उनकी क्रय शक्ति यानी कि स्पेंडिंग पावर बढ़ी तो इसका मतलब डिमांड मार्केट में बढ़ी, जिसके कारण हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, हमारी सर्विस इंडस्ट्री को और बल मिला, जिसके चलते और जॉब्स क्रिएट और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। इससे जब जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आते जाएंगे, जितने मध्यम वर्ग के परिवार बनते जाएंगे, उतना ही हमारा व्यापार रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे।
अनुराग ठाकुर ने उन तमाम कामों का जिक्र भी किया जो कांग्रेस के शासनकाल में सोचे गए थे, लेकिन उन्हें पूरा मोदी सरकार ने किया है। Congress time or during the previous government, there was policy paralysis, and we had seen that the projects were stagnant and hanging fire for last 5 decades. 50 साल से चल पूरे नहीं होते थे। अगर आप देखेंगे कोस्टल रोड जो मुंबई में बना, आप में से कोई मुंबई से है यहाँ पे? अगर कोई है तो उसको पता होगा 1967 में सोचा था, लेकिन उसकी शुरुआत 2018 में मोदी जी ने की और 2024 में कोस्टल रोड पूरा भी कर दिया। ये सोचते रहे 40 साल, हमने 4 साल में पूरा कर दिया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 1963 में कॉन्सेप्शलाइज हुआ था, लेकिन हमने 2024 में बनाकर पूरा भी कर दिया। कोलकाता अंडरग्राउंड मेट्रो 1969 में सोचा था, 69 में, हमने 24 में पूरा कर दिया, 5 साल में बना के। गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नॉर्थ गोवा में है, ये इन्होंने सोचा तो आज से 15 साल पहले था, शुरू नहीं किया, हमने 4 साल में बना के पूरा कर दिया। सरयू इरिगेशन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से कोई होगा, शायद सरयू को जानता होगा, तो 1978 में शुरू हुआ था, 40 साल में बना नहीं, हमने पिछले 5 साल में पूरा कर दिया। अटल टनल 2002 में अटल जी ने बनानी शुरू की थी, 10 साल बंद रही, हमने बना के पूरी कर दी। सिंकुला टनल अब उससे अगली भी हम बना रहे हैं। यहाँ पे जोजिला टनल भी हम लोग, अगर आप इससे आगे श्रीनगर से आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा। ये सब पिछले 10 वर्षों में हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस टुडे। यू लुक एट द साइज एंड स्केल एंड द स्पीड जिससे हम मोदी सरकार काम कर रही है।